हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और नया दिन प्रभु ने हमें दिखाया कि हम मिलकर उनके वचनों पर मनन कर सके। इसके लिए प्रभु का मैं लाखों लाख शुक्रगुजार हूं। इस कार्यक्रम के द्वारा आप आत्मिक तौर पर बलवंत हो रहे हैं। आपकी गवाहियों के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। आज प्रभु अपने वचन द्वारा हमसे क्या कहना चाहते हैं, उनसे सुने। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु आपके सानिध्य को चाहते हैं, आपके वचन से सुनना चाहते हैं। आपका वचन हमें अगुवाई देता है, आपका वचन हमें शांति देता है, आपका वचन हमें हिम्मत देता है। हम आप ही पर आश्रित हैं, अपनी दया हम पर उंडेलें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। क्या आपने आमीन कहा? आमीन जरूर कहिएगा। तो आज की सुबह कैसे हैं आप सभी? जब मैं पूछता हूं आप कैसे हैं, आपकी शारीरिक अवस्था के साथ आत्मिक तौर पर आप कैसे हैं, यह बताइए। आपके द्वारा भेजे गए व्हाट्सएप मैसेजेस को मैं पढ़ता हूं। आप में से कई लोग काफी विकट परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं। यकीन रखें, इस कठिन परिस्थिति में हम सभी आपके साथ हैं। काफी बोझ के साथ हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु चमत्कार करेंगे। कईयों ने प्रेज रिपोर्ट्स भेजे हैं, उनके लिए भी प्रभु का धन्यवाद हो। देखिए, हमारे घर के चारों ओर एक बाउंड्री वॉल का होना हमारे लिए सुरक्षित होता है। इस दौरान फ्लैट्स वगैरह की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। गेटेड कम्युनिटीज है ना। गेटेड कम्युनिटीज में क्या होता है, सिक्योरिटी होते हैं, हर कोई अंदर नहीं आ सकता। गेट पर सिक्योरिटी खड़े होते हैं, वे देखते हैं कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है, कहां आ रहा है। हर एक चीज को वे नोट करेंगे। अंदर आने का समय, बाहर जाने का समय नोट करेंगे। आज लोग गेटेड कम्युनिटीज में रहना प्रेफर करते हैं, खासकर बड़े बड़े शहरों में रहने वाले लोग। लेकिन अगर आप छोटे शहर में या फिर गांव वगैरह में रहते हैं तो शायद ऐसा ना हो, शायद आपको इसका फायदा ना हो। लेकिन चाहे जो भी हो, शहर में रहने वाले या गांव में रहने वाले, सब कोई यह चाहते हैं कि वे सुरक्षित रहें। हम चारों तरफ से सुरक्षित रहें। घर के चारों ओर जब एक बाउंड्री वॉल होता है तो अनचाही चीजें आसानी से अंदर नहीं आ सकती। पशु मवेशी वगैरह अंदर नहीं आएंगे। मैं केवल घर ही की बात नहीं कर रहा, लेकिन चाहे खेत हो या आपने कोई जमीन वगैरह खरीदी हो, सबसे पहले हम बाउंड्री बनाते हैं, नहीं तो शायद कोई और उसे ऑक्यूपाई कर लेगा। तो इस सांसारिक घर के लिए हम इतने अधिक सावधान रहते हैं। हमारे हृदय का क्या? हमारे हृदय के भी चारों ओर एक बाउंड्री वॉल होना चाहिए। संसार में दिखने वाली हर कोई चीज हमारे हृदय में प्रवेश ना करने पाए। संसार में चारों ओर अपराध, बुराई, अपवित्रता, द्वेष, लालच, यही तो हम देख रहे हैं ना। इन चीजों को हमारे हृदय में प्रवेश नहीं करना चाहिए। कुछ एक विषयों के विषय जब हम सुनते हैं, हमारा दिल टूट जाता है, हम भयभीत हो जाते हैं। इसलिए हमारे हृदय के चारों ओर एक बाउंड्री वॉल हो। विडंबना देखिए, जिसके विषय हमें सबसे अधिक सावधान रहना चाहिए, उसी के विषय हम सबसे अधिक लापरवाह रहते हैं। पैसों को बैंक में रखते हैं, महंगी चीजों को लॉकर में रखते हैं। उसी तरह से घर के चारों ओर बाउंड्री वॉल बनाते हैं। अगर किसी एकांत जगह में रहते हैं तो वो जो शॉक लगने वाला जो वायरिंग होता है ना, जिसे छूने से शॉक लगता है, उसे हम लगाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह रखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी हमें जरूरत नहीं। अपने आप को सुरक्षित रखना हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन हृदय का क्या? मन की सुरक्षा का क्या? हम किस तरह से प्रतिक्रिया देंगे, हम क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, खुश रहेंगे, दुखी रहेंगे, आंसू बहाएंगे, सब कुछ मन ही से तो होता है ना। इसलिए हमें हमारे हृदय को सुरक्षित रखना है। प्रभु का वचन कहता है, हृदय को सुरक्षित रखो। हृदय के चारों ओर सुरक्षा का बाड़ा लगाओ। हृदय के चारों ओर हम सीमेंट की या फिर इलेक्ट्रिकल दीवार वगैरह तो खड़ी नहीं कर सकते हैं ना। हमारे मन को, हृदय को सुरक्षा देने वाले केवल प्रभु हैं। इस्राएल के रक्षक ना कभी सोते ना कभी ऊंघते हैं। वे हमारे चारों ओर बाउंड्री वॉल समान रहते हैं। कब? यदि हम प्रार्थना करने वाले हों, प्रभु की सहायता को तलाशने वाले हों, और जब हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हों,
एक वचन देखिएगा भजन संहिता 34 7वीं आयत से। क्या लिखा है? यहोवा के डरवयों के चारों ओर उनका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। यहोवा के डरवयों के चारों ओर। यह सुरक्षा सबके लिए नहीं है। यह सुरक्षा केवल उनके लिए है जो यहोवा के डरवये हैं, जो यहोवा से प्रेम करते हैं, जिनसे यहोवा प्रेम करते हैं। उनके चारों ओर यहोवा के दूत छावनी किए हुए रहते हैं और वे उन्हें बचाते हैं। हर खतरे से, हर मुसीबत से, आपके पैरों को ठोकर खाने से, शैतान की हर एक चाल से वे निरंतर आपको बचाते हैं। अय्यूब के विषय हम जानते हैं ना, शैतान जाकर परमेश्वर से अय्यूब के विषय वो वहां कहता है, उसके घर के चारों ओर एक सुरक्षा का बाड़ा है। शैतान यह समझता है। देखिएगा अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय 10वीं आयत से। क्या आपने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? शैतान अय्यूब को या उसके घराने को या जो कुछ उसका है उसे छू नहीं पाया, कारण उसके चारों ओर परमेश्वर की सुरक्षा का बाड़ा था। अय्यूब परमेश्वर का भय मानने वाला था। परमेश्वर का भय मानने वालों के चारों ओर, वचन के अनुसार चलने वालों के चारों ओर, अन्याय से घृणा करने वालों के चारों ओर परमेश्वर के दूत छावनी किए रहते हैं। आपने अय्यूब के चारों ओर बाड़ा बांध रखा है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। वो आपकी वजह से आपसे प्रेम करता है। तब परमेश्वर शैतान से कहते हैं, ठीक है, तुझे चाहिए तो तू जाकर एक बार टेस्ट करके देख ले। तभी शैतान जाने पाया। समझ रहे हैं? परीक्षा के साथ उससे बच के निकलने का मार्ग भी वे बताते हैं। हमारे सहन से बढ़कर वे हमें कभी नहीं परखते। अनेक बार अपने जीवनों में जब हम सुरक्षा को खो देते हैं या बाड़े को खो देते हैं, कहां हमने परमेश्वर को दुखी किया, शैतान को स्थान दिया? कब और कैसे हम परमेश्वर के सुरक्षा के बाड़े से बाहर निकल गए? कहां शैतान को स्थान दिया? हमें अपने आप को परख के देखना चाहिए। जब प्रभु परमेश्वर की सुरक्षा का बाड़ा हमारे चारों ओर होता है, हम, हमारा परिवार, हमारी तमाम चीजें सुरक्षित रह पाती हैं। क्या लिखा है? उसकी, उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर। उसके चारों ओर, उसके घर के चारों ओर और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर प्रभु का बाड़ा था। प्रभु का बाड़ा उसके चारों ओर था, इसीलिए शैतान उसे छू नहीं पाया जब तक कि परमेश्वर ने उसे अनुमति नहीं दे दी। तब तक शैतान अय्यूब के पास नहीं जा पाया। परमेश्वर हमारी परीक्षा हमें पवित्र करने के लिए करते हैं, ना कि हमें खत्म करने के लिए। परमेश्वर का वचन जोहरी के भट्टी के समान होता है। जोहरी जब सोने को आग में जलाता है, पास में बैठता है। उसे जितना जलाना चाहिए उतना ही जलाता है। अगर कहीं सोना ज्यादा जल गया तो वो भी खराब हो जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार परमेश्वर भी जितना आवश्यक है उतना ही हमें जलाते हैं, अर्थात परीक्षा करते हैं, ताकि हम और अधिक चौखे हो जाएं। देखिए, परमेश्वर के बाड़े के भीतर ही हमें सुरक्षा है। देखिए, चाहे कोई घर हो या ऑफिस हो, कोई बगीचा हो, कुछ भी हो, उसके चारों ओर एक बाड़ा होता है और उस बाड़े का एक द्वार होता है। नहीं तो अंदर वाला बाहर नहीं जा पाएगा, ना बाहर वाला अंदर। जितना आवश्यक एक बाड़ा है, उतना ही आवश्यक एक द्वार भी है, और उस द्वार को अपने कंट्रोल में रखना और भी जरूरी है। इसलिए गेट के पास में हम सिक्योरिटी रखते हैं, वहां पहरेदारी रखते हैं। यीशु मसीह ना केवल हमारे चारों ओर हमारी सुरक्षा का बाड़ा है, बल्कि वे हमारे द्वार भी हैं। यूहन्ना में वे कहते हैं, मैं ही भेड़ों का द्वार हूं। यूहन्ना 10:8 देखिए, भेड़ों का द्वार मैं हूं, जितने मुझसे पहले आए वे चोर और डाकू हैं,
भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। हालेलुया। जो प्रभु के कंट्रोल में रहते हैं, जिन्होंने प्रभु को अपना उद्धार करता जाना है, जिन्होंने प्रभु यीशु को अपने हृदय में स्थान दिया है, उनकी महिमा का बाड़ा हमारे चारों ओर होता है, जो हमारी रक्षा करता है, जो हमें सुरक्षा प्रदान करता है। और यीशु मसीह जो कि द्वार हैं, उनके द्वारा हम अंदर बाहर आ जा सकते हैं, हम चारा पाएंगे। क्या आपने गौर किया है, जेल के चारों ओर बड़े बड़े दीवार होते हैं, बड़े बड़े द्वार होते हैं। उन द्वारों पर पहरेदार होते हैं कि कोई अंदर से बाहर ना जाए। लेकिन जो मसीह में है, उनके पास सुइच्छा है। कुछ लोगों को लगता है कि यीशु मसीह में आ जाने के बाद जीवन में ना तो कोई मजा है, ना ही कुछ आनंद है, एकदम नीरस सी जिंदगी। जी नहीं, यीशु मसीह में हमें आजादी है, फ्रीडम है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सुरक्षा दी है, सुइच्छा दी है, स्वतंत्रता दी है। हमें उन्होंने अपने स्वरूप में रचा, इसीलिए वे आज हमारी अनुमति मांगते हैं। मैं द्वार के बाहर खड़ा होकर खटखटाता हूं, अगर तुम खोलोगे तो मैं भीतर आऊंगा। जब हम प्रभु की सुरक्षा के बाड़े में रहते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह जो कि द्वार हैं, उनके जरिए हम भीतर बाहर आते जाते हैं, उनके साथ जब हम बाहर जाते हैं, तब हम जो कुछ करते हैं उसमें सफल होंगे और प्रभु हमें हर एक खतरों से बचाएंगे। दुष्टों की युक्तियों से हमें बचाएंगे, हर बुराई से हमें बचाएंगे, हर बीमारी से, परेशानी से, हर एक विपत्ति से प्रभु परमेश्वर हमें बचाएंगे। क्या आपके जीवन में प्रभु की सुरक्षा है? बिना शहरपनाह का गढ़, बिना शहरपनाह के शहर की सुरक्षा नहीं रहती। यदि हम अपने हृदय को प्रभु के वश में ना रखें, हम बंजर भूमि के समान हो जाएंगे। यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे मार्गदर्शक ना हो, यदि यीशु मसीह नामक द्वार से अगर हम आना जाना ना करें, यदि प्रभु का सानिध्य हमारे चारों ओर ना हो, हमारा जीवन बद से बदतर होता चला जाएगा। दिन प्रतिदिन समस्याओं में पड़ते जाएंगे। कई लोग जो बाहर चले जाते हैं दोबारा भीतर नहीं आ पाते। कई लोग जो भीतर रह गए वे वहीं फंस गए, वे बाहर नहीं जा पाए, वे वहीं खत्म हो गए। लेकिन प्रभु कहते हैं जो उनके द्वारा, यीशु के द्वारा आया जाया करेंगे, वे उन्हें स्वतंत्रता देते हैं, सुरक्षा देते हैं, सुइच्छा देते हैं, स्वतंत्रता देते हैं। प्रभु आज दिन भर मुझे आपकी सुरक्षा दें। जहां कहीं मैं जाऊं, आपका सानिध्य मेरे साथ रहे। जब मैं दहलीज लांघूं, आपकी सुरक्षा का बाड़ा मेरे साथ चले। आपकी इच्छाओं को जानकर उसके अनुसार जीने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से अपने वचनों द्वारा हमसे बात करने के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, यदि आप हमारे साथ में नहीं हैं, यदि आपकी सुरक्षा हमारे चारों ओर नहीं है, यदि आपकी सुरक्षा का बाड़ा हमारे चारों ओर नहीं है, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे प्रभु, हम नाश हो जाएंगे। शैतान गरजने वाले सिंह के समान हमें चीर फाड़ खाने के लिए वो निरंतर तैयार है। प्रभु, यह केवल आपकी सुरक्षा है, केवल आपका बाड़ा है जिसने हमें आज तक बचाए रखा है। प्रभु, आप ही द्वार हैं, आप मुहैया कराते हैं। प्रभु, हमारी मदद करें कि हम निरंतर आपके उस बाड़े के भीतर सुरक्षित रहते हुए, आपको महिमित करते हुए जीवन बिताने वाले हो जाएं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में काफी प्रसन्नता होगी।
प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी जरूर करें। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हम सबों पर निरंतर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।